अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की ताहिरी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। इसमें आप जो है वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस की, और ये आम रूटीन में बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही झटपट बनती है। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में जो है वो मैंने ले लिया था 3 टेबल स्पून भरकर ऑयल में जो है मैंने एक स्लाइस की हुई प्याज डाली थी। स्लाइस की हुई प्याज डालने के बाद इसको जो है हम हल्का हल्का रख देंगे गोल्डन फ्राई होने के लिए, जब तक हम अपने जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और उसके साथ मैं ऐड करूँगी गरम मसाले, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी स्टिक है। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इतना फ्राई करना है जब तक कि प्याज लाइट गोल्डन ना हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए अब आप देख सकते हैं प्याज जो है वो मेरी गोल्डन फ्राई हो गई थी। तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने एक जो है वो रफली चॉप करके ले लिया था। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। टमाटर को जो है वो पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम अपने बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करना है उसमें जो है सबसे पहले मैंने लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि टमाटर में जो मसाला हमने डाला है वो जले ना। उसके बाद इसको जो है अच्छे से भुनेंगे। भुनाई लगानी है इसको टमाटर के साथ, थोड़ा सा पानी ऐड करके। उसके बाद इसमें जो है हम ऐड करेंगे आलू जो है मैंने यहाँ पे 2 अदद ले लिए थे, जिनको जो है वो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में बना लिया था। और अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। आलू ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को जो है वो हाई कर दिया था, और इसकी हमें अच्छे से भुनाई लगानी है। भुनाई करनी है इस तरह कि आलू जो है वो मसाले में पूरे कोट हो जाएं अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर। अगर आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, यानी बैगन, कोई भी जो है वो आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गाजर और आलू ऐड किए हैं और मटर ऐड किए हैं। तो आलू और गाजर को मैंने साथ में अच्छे से भुना है मसाले में। मसाला भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप पानी इसलिए ऐड करना है ताकि आलू और गाजर जो है वो गल जाएँ। उसके बाद इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया। हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। कवर करके इतनी देर रखना है जब तक कि आलू गल ना जाए। आप दोबारा जो है वो थोड़ी देर बाद कवर हटा के चेक करेंगे, और अगर आलू गल गए होंगे तो यानी हमारा जो है वो चावल डालने का टाइम आ गया। अब जो है इसमें आलू यहाँ पे जो है वो गल गए थे। मैंने हाथ लगा के चेक कर लिया था और आलू बिल्कुल टेंडर से हो गए थे। तो हम जो है अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे मटर। मटर जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉयल्ड मटर लिए थे, तो इसको मैंने बिल्कुल एंड में किया है। अगर आपके पास बॉयल्ड मटर नहीं है तो आप उसमें थोड़ा पहले ही मटर को भी ऐड कर दें ताकि मटर भी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बॉयल्ड मटर थे। उसके बाद इसको मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए पकाया। उसके बाद अब ये रेडी था। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से इसमें मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल मैंने यहाँ पे जो है वो 1.5 प्याला लिए थे, यानी 340 ग्राम्स। उसके बाद इसमें पानी आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे, जितना पानी या जितने चावल की क्वांटिटी आप उतने ही। उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो मसाले में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और जो है अपने साबुत मसाले, यानी जो कि है मैंने हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, और धनिया लिया है, फ्रेश धनिया लेना है। और जो है मैंने हरी मिर्चें ली थी, और इसके साथ मैंने पुदीना भी कुछ पत्ते ले लिया था। उसके बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमें चावल को इतना कुक करना है कि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद इसमें हाफ़ जो है वो लेमन स्क्वीज़ करना है, लेमन जूस डालना है। उसके बाद अपने चावलों को इतना पकाना है कि पानी ड्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो यानी अब इसको दम लगाना है। अगर आपको इस स्टेज पे चावल बहुत ज़्यादा कच्चे लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट हैं तो इसको दम लगा देंगे। दम जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। उसके बाद जो है ये ताहिरी बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट जो है ये बिल्कुल बनी थी। चावल बहुत इसके खिले खिले बने थे। अब आप देख सकते हैं ये मैंने दोबारा से उठाया है तो ये परफेक्टली बन गया था। उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको
5 मिनट के लिए और जो है वो हम कवर करके रख देंगे और फिर हमारी जो है वो मज़ेदार सी मिक्स्ड वेजिटेबल की या आलू की ताहिरी बनकर रेडी है। उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके इसके साथ हम जो है वो चटनी सर्व कर सकते हैं, बॉयल्ड एग सर्व कर सकते हैं, सलाद सर्व कर सकते हैं, जो चीज़ चाहें आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, अचार सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी डिश है ये, बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।